अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी फॉर खरीदा। मैं हूं खरीदा फारूकी। आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। बड़ी ईद है और आप लोगों ने कुर्बानी कर ली होगी। अक्सर ने कुर्बानी कर ली होगी जिनको अल्लाह ने हैसियत दी है, इस्तात दी है। एंड आई एम श्योर कि जिन्होंने कुर्बानी की है उन्होंने कुर्बानी का गोश्त अपने फ्रीज़र में छुपा के दबा के नहीं रखा होगा। इस दफ़ा तो लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि आप लोग गोश्त छुपा ही नहीं सकते, आप लोगों को बांटना पड़ेगा गोश्त। बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि आज का प्रोग्राम है हमारा और ईद के प्रोग्राम्स पे हम हमेशा आपसे साथ कुछ लाइट, कुछ हल्का फुल्का डिस्कस कर रहे होते हैं। सो आज मैं इस्लामाबाद में एक बाहर एक जगह पर मौजूद हूँ और मेरे साथ मेरी 3 बहुत ज़बरदस्त दोस्त और कॉलीग, वेरी स्वीट पीपल एंड वेरी ब्यूटीफुल गर्ल्स। और आप इनको टेलीविज़न स्क्रीन पे देखते रहते हैं। सो दोस्तियाँ हमारी वैसे चलती रहती हैं, टेलीविज़न के प्रोग्राम से भी एक दूसरे के हम आते रहते हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम ईद के हवाले से गपशप लगाएंगे। क्या गपशप लगाएंगे वो आप प्रोग्राम में सुन लेंगे। सो सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं तंजीला मज़हर साहिबा, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं और GTV पे अपना प्रोग्राम करती हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर साहिबा। यस साहिबा, थैंक यू। ये हमने डिस्कस किया प्रोग्राम से पहले, मेरे प्रोग्राम से पहले। GTV वाले सुन लें, ऐड कर लें। साहिबा, यस साहिबा ऐड होना चाहिए। सो मैंने कहा तंजीला आपके प्रोग्राम का नाम क्या है? उन्होंने कहा कि न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर साहिबा। सो यस, ओके। सो मैडम यशवीन साहिबा मैडम यशवीन जमाल साहिबा हमारे साथ मौजूद है, अनदर सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर सहाफ़ी। और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन, वेरी ब्यूटीफुल फेस एंड जितना इनका फेस खूबसूरत है उतनी ये अंदर से प्यारी हैं, बहुत प्यारी शख्सियत है। एंड अदरवाइज एज वेल। सो ज़रिया एंड ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। सो इतने लवली, इतने प्यारे मज़े के लग रहे हैं। ज़रिया आपकी ईद कैसी होती है? ओके, यहाँ पर खाना आप सबके सामने मौजूद है और आप लोग ईद के दिन मेरे पास खास तौर पे आए हो। सो प्लीज़ तंजीला को तो बहुत भूख लग रही है। मुझे बहुत प्लीज तंजीला साहिबा यू कैन स्टार्ट इट। साहिबा यू कैन स्टार्ट इट। ये मेरा जूस है, ये मेरा जूस है। थैंक यू, स्पेयर दिस प्लीज। सो मेरा ये होता है ईद का दिन कैसा गुजरता है? थोड़ा सा थका हुआ होता है क्योंकि ईद की रिकॉर्डिंग्स और ये वो सब आपने काम करके देना होता है, क्योंकि ईद की फौरी बात आप अगले दिन ऑफिस नहीं आ सकते। मेरा तो मैडम यशवीन जमाल साहिबा आप भी प्लीज यू कैन स्टार्ट द जूस। आपको पता है आपको वरना फिर लेट नाइट निकलना और फिर आपको सुबह आके परफॉर्म करना है। तो मेरा तो ये होता है कि बड़ी मजे की होती है, बहुत मजे की होती है। और लेकिन मैं काम कोई नहीं करती सीरियसली सारा। एंड हु आर यू वेयरिंग टुडे? ये मेरा अपना जाती एक ड्रेस है। दैट्स ज़रिया, किसी का स्पॉन्सर नहीं है, इट्स माय कलेक्शन, इट्स ज़रियाब्स कलेक्शन। यस, आई रियली लाइक इट। तो मैं कुछ काम नहीं करती, मेरी छोटी बहन है वो सारा घर संभालती है, किचन हो, गोश्त हो, ये Really? हो। रियली अम्मी कुर्बानी करते हैं घर पे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, गाय की कुर्बानी होती है और गाय से मुझे बड़ा प्यार है। अच्छा वैसे लोगों को बकरे से बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे बचपन से गाय बहुत पसंद है। कजली कजली आंखें, बड़ी बड़ी आंखें, इतनी ऑब्जर्वेशन गाय की मैं बचपन में मैं जाती थी बकरा मंडी और इतनी प्यारी चीज को फिर कुर्बान करना, दैट्स अनदर। अच्छा नहीं उतना टची नहीं होती, बचपन नहीं होता में टची से देख लिया करती थी, लेकिन अब तो डर लगता है। अब मैं खिड़की के पास नहीं जाती, मैं गैराज में नहीं जाती, अब्बा तकमीर फेर दें, कुर्बान होते हुए नहीं देखती हैं, नहीं देख सकती। नहीं अब नहीं, अब बचपन में देख लेती थी, अब नहीं उसे देखा जाता। हाँ यशवीन साहिबा, मैडम यशवीन जमाल मैडम, साहिबा। अभी मुझे लग रहा है कि मैडम और साहिबा ना आगे पूरे शो में चल रहे हैं। सॉरी, ये सिर्फ एक मजाक था जो कि यशवीन खुद ही बता देंगे, शायद नहीं बताएंगे बिकॉज ये हाँ ये हमारी आपस की बात है, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड। सो यशवीन, बैक टू द फ्रेंडशिप वाला जोन। सो आपकी ईद कैसी होती है नॉर्मली? कुर्बानी होती है? जी बिल्कुल, घर पे कुर्बानी होती है। सिंस आई एम मैरिड तो जाहिर है वो सुबह उठ के एक वो भी होता है कि पेरेंट्स को जाके मिलना है ईद पे, पेरेंट्स इन लॉ को मिलना है ईद पे। और फिर जब आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो मुझे लगता है तब ईद थोड़ी सी आप इंजॉय ज़्यादा करना चाहिए। इससे पहले बड़ी लेट बैक ईद बच्चों वाले मूड में आ जाते हैं। नहीं, अब बेटी है मेरी, अब वो बड़ी हो रही है, शीज़ माशाल्लाह 9.5 नाउ, तो अब वो उस जोन में है कि मुझे चूड़ियाँ चाहिए, मुझे ईद है, मुझे मैचिंग जूता लेके दें, मेहंदी लगवा के दें। सो पिछली 2 ईदों से मुसलसल मैं चांद रात पे जाती हूँ मेहंदी लगवाने के लिए स्पेशल, वरना मैंने एक ज़माना हुआ था ये काम कभी नहीं किया था, बट बिकॉज ऑफ हर नाउ आई एंड अप डूइंग इट। तो मैं अब मुझे लगता है उसकी वजह से अपनी ईदें जो हैं वो ज़्यादा इंजॉय करना शुरू होगी। बाकी ईद का दिन मेरा ख्याल है सभी की तरह मैं रिश्तेदारों से मिलना, घरों में आना जाना, शादीशुदा खवातीन की जरा ज्यादा जिम्मेदारी होती है। अच्छा नहीं, मैं ये कहने लगी थी कि मेरी रिगार्डिंग व्हाट कुर्बानी होती है हमारे घर संभालना, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है आपको, क्योंकि सास ससुर का ख्याल रखना, चीजों को मैनेज करना। अच्छा ये बात जो मेरे सारे दोस्त हैं वो जानते हैं कि मेरी मदर इन लॉ जो है वो खुद भी किचन में कोई बहुत ज्यादा उससे नहीं जाती और वो उनका कोई ऐसा इसरार नहीं होता कि हम भी किचन में जाएं। तो ईद वाले दिन मेरा किचन से कोई ताल्लुक नहीं होता। ओके, लेकिन कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी तंजीला आपकी तक भी नहीं होता
क्या कहना था? पिल्ली जो भूनी जाती है, कलेजी भूनना, कलेजी ओ का। कलेजी भूनना इज अ ट्रेडिशन बट She तंजीला knows I don't cook. मैं कुछ नहीं करती। you can't even cook. No, I can cook. अगर Okay. मुझ पे आ जाए लेकिन तो I ईद पर नहीं can, करते। but I don't like to cook, so I don't love cook. to cook. I don't You like. love to cook. सब चीजों पे Kitchen आएंगे से मेरी but कोई तंजीला दोस्ती नहीं है। सब चीजों पे आएंगे। इसके बाद हम तंजीला सॉरी जरा पे घर जा रहे हैं। Zara is cooking what for us? Whatever you like, whatever you like, whatever you like, whatever you like, whatever you like. करके जाएंगे अब because you like to cook. Okay, तंजीला नॉर्मल ईद कुर्बान कैसी होती है? ईद कुर्बान कैसी होती है? दोनों ईदें ऐसी होती हैं कि मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, अपने गांव जाना पड़ता है बिकॉज माई फैमिली इज़ देयर। तो उससे पहले रिकॉर्डिंग्स निपटाना, उससे पहले अपनी शॉपिंग और ये ज़िंदगी की मेरा ख्याल है सबसे इंजॉयबल ईदें मेरे कुर्बानी लिए। होती है? मेरा बच्चा यस What's his name? जावीर। जावीर का मतलब क्या होता है? जावीर का मतलब सेवियर, Savior. बचाने वाला। Whose savior is he? मेरा ऑब्वियसली माँ माँ का। का Yes. savior है। आई थिंक जैसे यशवीन कह रही है, यशवीन के बच्चे तो ज़्यादा बड़े हो गए हैं बट बच्चों के बाद ईद मुख्तलिफ हो जाती है। मेरे भतीजे भतीजियाँ हैं और हमेशा से मैं बड़ी फैसिनेटेड थी कि उनके लिए शॉपिंग लाइफ चेंज होती है शादी के बाद, बच्चों के बाद। मेरी नहीं हुई है। मुझे Of course. लेकिन हम दोनों को नहीं पता। लेकिन जो अभी सिंगल पीपल सिटिंग हियर, मैरिड पीपल सिटिंग लेकिन Single versus फुप्पो के तौर पे सिंगल शॉपिंग, वर्सेस मैरिड हम कर सकते हैं। दिस इज अ गुड आइडिया। लेकिन फुप्पो के तौर पे शॉपिंग करना और अपने बच्चे के लिए ईद की शॉपिंग करना इज इवन यू नो उसमें भी बहुत सारा फर्क है। भतीजे भतीजों से बहुत मोहब्बत है, मतलब कुर्बानी कोई करते हैं घर पे। कुर्बानी करते हैं। मैं क्योंकि बहुत कम गांव में जाती हूँ तो मुझे मेरे घर में बहुत प्रोटोकॉल मिलता है, मेरी भाभियाँ अम्मी सब, तो मैं कोई काम नहीं करती हूँ। दूसरा ये कि मुझे सिवाय मुर्गी के बाकी तमाम जानवरों से मुझे बहुत मोहब्बत है। एक मुर्गी से मुर्गी का क्या कसूर है? वो खानी होती है। यार मुर्गी को मैंने खानी होती है। मुर्गी को मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है कि मैं ये खा सकती हूँ, अदरवाइज मछली गाय आई कैन नॉट ईट। ओके, यशवीन को बिल्कुल उल्टा है, मुझे तो रेड मीट, लैम्ब पसंद है? Seriously? I am a serious meat lover. आपको बिल्ली क्यों नहीं पसंद? बस ये देखो और आपको क्यों पसंद है सवाल ये। I love all the animals. I love all the animals. अच्छा एक बात ये Except हम लोग some हमेशा spiders. डिस्कस करते हैं कि गरीदा का घर शायद मेरे लिए एक नो गो एरिया में कभी Yes. नहीं जा सकती बिकॉज इसने मेरे ख्याल है कितनी रखी हुई है 5 cats. Five cats. 5 बच्चे हैं मेरे। और हाँ दैट्स व्हाट शी सेड, लेकिन मैं तो बिल्ली देख के दूर से, ये मेरे सब दोस्तों को पता है so, क्यों बिल्ली से क्यों डरती हैं यशवीन जमान? मुझे कोई रीजन नहीं पता फ्रैंकली। वैसे ही डर- कोई ऐसा कोई बचपन का इंसिडेंट मुझे अक्सर लोग पूछते हैं, मुझे कुछ याद नहीं है। कुछ याद है कि कब से डरना शुरू किया? हमेशा से जब I was से thinking to होश do a संभाल- prank. I was thinking to do a prank. यशवीन बिल्ली नहीं। यशवीन इतने जोर से आवाज मार ली थी। अच्छा मैं आपको मजे की एक बात बताती हूँ, मुझे बिल्ली परेशान हो जाएगी। जनरली एनिमल से फोबिया है। Generally? हाँ मैं एनिमल से फोबिक हूँ, मतलब ये अभी कह रही थी ना गाय बकरी कोई चक्कर नहीं है इस किस्म का। मैं तो चूजा वूजा देख के भी शोर मचा सकती हूँ। मैंने वक्त न्यूज़ पे अपना करियर शुरू किया, मैं एक मॉर्निंग शोज टाइम पे करती थी, तो उन्होंने एक दिन एक म्यूजिशियन को बुलाया जी कि वो कोई बच्चों के लिए सेगमेंट करा रहे हैं, ईद का ही प्रोग्राम था। हाँ। तो And pulling उन्होंने कहा कि ये the रुमाल pigeon out of देखे। hat. हाँ उसने कहा ये रुमाल देखे, मैं ट्रिक दिखा रहा हूँ। उसने रुमाल से यूं करके कबूतर निकाला और मैंने अच्छा उस टाइम पे हम लोग ईद पे लाइव शोज करते थे। ये रिकॉर्डिंग्स वाला कॉन्सेप्ट उस टाइम पे नहीं था, इट वाज अ लाइव प्रोग्राम। आई स्क्रीम। चूहे से सबको लगता है, चूहे से, छिपकली से, स्पाइडर से। नहीं मुझे अच्छी तरीके से याद है, हम लोगों का छिपकली से तो चूहे से तो मेरा ख्याल है हर कोई डरता हर कोई डरता है। कर रही थी और वहाँ पे गेस्ट आकर बैठ गई इत्तेफाक से ना, ऊपर से आपको पता है वो इसी के डक्स में होता है बहुत ज़्यादा चूहा आके ना वो बिल्कुल मेरी टेबल के पास है, मैं सारे गेस्ट बैठे हुए, मैंने पेपर शेपर छोड़े, चीखें मारती Of course, चूहे से तो और सभी मैंने डरते कहा ये जाएगा और तो मैं इस अंदर सिचुएशन में चूहे से तो मैंने सभी लाइव शो डरेंगे। में चीख मारी थी, लाइव शो में चीख मार दी और फिर उसके किसको बाद देख के? चूहे को देख नहीं वही जो कबूतर निकला था उसको देख के और फिर उसके बाद जिस मैजिशियन ने इनको हैरान करना था इन्होंने उसको हैरान कर दिया, उसको शॉक कर दिया। वो इवन अच्छा मैं भी उठने लगी तो फिर से कहा बैठ जाए, ब्रेक अनाउंस करें। मुझे अभी तक भी ना वो चीख याद है और मैंने कहा कि व्यूअर्स हम एक ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद मैं उठ के खड़ी हुई, मैंने कहा आपने क्या किया, यू शुड हैव टोल्ड मी। तो कहते हैं मैं तो अभी एक बिल्ली का बच्चा निकालने वाला मैंने ही सेड दैट, तो मैंने कहा भाई प्लीज मुझे नहीं देखना आपका जादू वादू चाहिए यार। तंजीला, आपको मुर्गी के अलावा बाकी सारे जानवर जो है उनसे प्यार है? मुर्गी से भी मुर्गी प्यार खानी है। है इसलिए बेचारी की शामत आई ये होती नहीं कि है। मुर्गी से प्यार नहीं, बट समहाउ मैं खाती क्योंकि गोश्त में चिकन हूँ तो मुझे शायद वो एक्सेप्टेंस है बचपन Okay. से। बाकी लेकिन acceptance बाकी नहीं, मैं अगर गोश्त स्पेशली देख लूँ, जैसे कुर्बानी के वक्त बहुत सारा गोश्त घर में होता है, बांटने के लिए साफ हो रहा होता है सारा कुछ, तो फिर मेरा दिल नहीं चाहता। हाँ जरिया, और अबाउट यू? एनिमल्स पसंद है, पेट्स पसंद है? सब पसंद है, एनिमल्स फेवरेट, मुझे डॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद है ओह, और छोटे बड़े Do you have dogs? नहीं
नहीं रखा नहीं है? नहीं, तो मैं वहाँ पे रख नहीं सकती क्योंकि Okay. मैं ऑफिस चली जाती हूँ, आपको पता है जो Take care करना पड़ता है। उनके लिए आपको करना वैसे पड़ता है। dogs की नहीं बिल्लियाँ करनी रह जाती हैं। Yes, बिल्लियाँ रह जाती है घर पे, लेकिन डॉग्स Ask me. साथ रखना पड़ता है। आस्क में नहीं रहती, दे हैव सो टेंट्रम्स, आपको हर वक्त उनका टेक केयर करना पड़ता है। Do I have tantrums? Not at all, not at all. भाई मैं तो इतनी फ्लेक्सिबल अच्छा, हूँ वैसे यार। मुझे ये बताएं, नहीं मैं इसलिए पूछ रही हूँ गरीदा, आपके बारे Okay, में the ये host seat over to Zarya Rajput. हाँ। एंकर्स को बुलाने का यही नुकसान ये होता है। नुकसान यही नुकसान यही नुकसान ये है। फायदा बताइए, होता है, देखो, आपके बारे में ये परसेप्शन क्यों रखते जैसे आते ही तंजीला ने कहा कि माइक लगाओ, माइक कहाँ है? मैंने कहा यार ये एंकर सीट पे बैठ गए। हाँ, अच्छा वो मेरा माइक लगा रहे उन्होंने, मैंने कहा नहीं यहाँ से उठा के नहीं यहाँ पे रखे, यहाँ पे फ्लेक्सिबल रहेगा, मेरी शर्ट ठीक रहेगी। Okay, fine, you were telling हाँ, मैं ये something. पूछ रही थी कि अच्छा, आपके you बारे asking में something. perception क्यों है कि आप बहुत डर्टी सी हैं, you have no flexibility और बड़ी स्टफ से रहती है, why so? हम जानना I चाहते हैं। think कि आप लोग एग्री करोगे मेरे से कि खवातीन के बारे में इस किस्म की गॉसिप ज़्यादा मर्द करते हैं और मर्दों को फैलाने में बहुत मज़ा आता है। और जो दोस्त है मेरा ख्याल है खरीदा कि उनसे पूछा जाना चाहिए। उनसे We've never- आप लोगों से पूछा जाना चाहिए एग्जैक्टली। We've known her for मतलब years इनके और लिए कभी- घर की मुर्गी हूँ मैं। गरीदा आप सभी मेरे लिए वैसे सीनियर्स हैं, और लेकिन गरीदा को मैंने तो जब भी देखा है तो बड़ी फ्लेक्सिबल, मेरे पास भी जब शो में आई तो बहुत Very अच्छा, friendly. हाँ वेरी स्वीट, एग्जैक्टली वेरी काइंड, और वेरी no, लवेबल, वेरी लवेबल, वेरी एडोरेबल। प्लीज नोट हाँ, ये प्लीज सब लिख ले, ये note कर ले सारे। तो शी वाज वेरी काइंड, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ। थैंक यू, दैट्स रियली मेरा रियली ख्याल है कि जो स्वीट। हम जिस इंडस्ट्री में है ना, लोग जजमेंटल बहुत हैं, और स्पेशली खवातीन के जनरली हमारे मुआशरे में जजमेंटल खवातीन हैं के बारे लोग। में कुछ ज़्यादा ही जजमेंटल, बिकॉज वी अपेयर ऑन टीवी, हमारी अपने जॉब की कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, कहीं पे आपको बहुत सारी चीज़ें बाय डिज़ाइन आप कर रहे होते हैं, कुछ आप ये कुछ लोगों के, जैसे अभी हम बैठे हुए हैं तो वी आर इन अ वेरी प्लेजेंट मूड, लेकिन जब आपके पास पॉलिटिकल गेस्ट होते हैं तो आप वो ठट्ठे नहीं लगा नहीं मार सकते, सकते, तो बिल्कुल नहीं कर आपको लोग सकते। फिर कहें कि आप रूड हैं। आप लोग straight face पे बोल सकते हैं। नहीं प्लस Arrogance है। प्लस वो जो मैं बात कर रही थी ना उसको थोड़ा सा मैं आगे लेके चलना चाहूँगी कि हमारी सोसाइटी में ये इतनी गलत बात है, इतनी फजूल किस्म की बात है कि एक मर्द अगर इस किस्म का बिहेवियर रखेगा ना कि अपने काम से काम रखेगा, ज़्यादा बात नहीं करेगा, तो कहेंगे कि यार कितना प्रोफेशनल है। और अगर औरत का वही एटीट्यूड They हो have to गया, ये तो attitude. ये बॉसी है, ये तो एटीट्यूड रखती है, ये तो Very true, very फजूल true. किस्म सीधे मुंह बात नहीं करती। सीधे वो बात नहीं करते। तो ये जो एक परसेप्शन का डिफरेंस होता है ना, तो आई थिंक ये मैटर करता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहीं से Plus- काबिलियत पे भी क्वेश्चन मार्क लगा दिए जाते हैं। That's true. कि अगर मर्द काबिल, मतलब कि कुछ ना कुछ अच्छा करके ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वो उसका काम बहुत जबरदस्त है, अगर That's true. खातून कुछ ना कुछ जरूर पीछे किसी की सपोर्ट होगी। Absolutely. हाथ होगा तो Support ये, तो हाँ, खैर एक बहुत बहुत छोटा सा ज़्यादा। लफ्ज है ना। हाँ, मैं बड़ा ये वो- जरूर हाँ, अफेयर होगा, हाँ, कुछ होगा। अच्छा, खैर, आप तो खुलकर बात करती हैं। Exactly, kind of things like that. नहीं, ये होने चाहिए हाँ। खुल के बातें, because पता है कि हम लोगों को ये दबाने नहीं चाहिए, ये बातें ये पता होनी चाहिए। पता होनी मर्दों को भी एहसास होना चाहिए कि वो We किस faced किस्म it, के यार। एग्जैक्टली स्टिल वी आर फेसिंग। हम जो फेस करते हैं। मेरा And ख्याल है I- स्टेटस चाहिए खवातीन का, आपको वो स्टेटस देने के लिए लोग तैयार नहीं है कि अच्छा, आप लोग इससे agree करते हो? यू कैन सेट दिस क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, विद ऑल ऑफ यू, कि खवातीन का किरदार खराब करने में खवातीन ही सबसे आगे होती हैं। एग्री पार्शियली, मर्द खवातीन दोनों लेकिन मेरे ख्याल से राइट तो शो रहने देते, मेरा ख्याल है कि संजीदा बातें होना शुरू Okay, fine. I do, हाँ। I do. ओके फाइन, ईद का शोज कर देते ईद का show हैं। रख बट देते हैं। बिफोर वी ये खवातीन गॉसिप शुरू हो गई मेरे ख्याल खवातीन से। गॉड, बिफोर वी चेंज द टॉपिक, ब्रेक पर जाने से पहले एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ जो मैंने मिस कर दी। ये तीनों मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, कॉलीग्स हैं, एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं ये, जितनी बाय फेस खूबसूरत हैं उतनी बाय नेचर खूबसूरत हैं, बहुत टैलेंटेड है। इनमें से हर एक ने, यशवीन हो, तंजीला हो, ज़रियाब हो, अपनी मेहनत से अपना मकाम बनाया है। किसी के कांधों पे सवार होकर नहीं आए, बिल्कुल आपकी तरह के ये आम पाकिस्तानी शहरी हैं, किसी की पर्ची नहीं है, किसी की सपोर्ट नहीं है। हमारे मुआशरे में मर्दों को सपोर्ट बड़ी होती है, तो आप जैसे खवातीन, सो आई मस्ट से दैट आई एम रियली 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 फैन ऑफ ऑल थ्री ऑफ यू इन माई पर्सनल लाइफ। ना पर्ची है ना लिफाफा है। ना पर्ची है ना लिफाफा, यस वेरी इंपॉर्टेंट। तो सही ये तो मैं देखना चाहती हूँ कैसा होता है। कैसा होता कोई है? मतलब- भाई पीले रंग का होता है, ईद शॉप सफेद में- होता है। ईद शॉप में ईदी मिलेगी। मैं तो हमेशा ईदी इस सोच लिफाफे पे कहती में। हूँ कि कोई एक अदा खाली मुझे चेक कराने के लिए। यशवीन यही तो मैं कह रही हूँ कि दिखाओ तो सही ना, मैं ईद तो शॉप पे रिसीव करना ईदी का चाहती हूँ। लिफाफा। ईद शो पे ईदी हाँ, ईदी हमारे कौन दे रहा है? ईदी कौन दे रहा है? हेलो, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। ईदी कौन दे रहा है? ब्रेक ब्रेक का वक्त हो गया। आई कांट हियर यू पीपल। मुझे आवाज नहीं आ रही है, माइक बंद हो गया, इन लोगों के कोई प्रॉब्लम हो गया, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, सो एक ब्रेक लेनी, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। वापस आते हैं ईद के प्रोग्राम में, मजीद गपशप लगाते हैं।
वेलकम बैक टू ईद का प्रोग्राम। ईद की बहुत बहुत खुशियाँ आप सबको एक बार फिर से मुबारक। मेरे साथ आज मौजूद हैं ज़रियाब राजपूत साहिबा, तंजीरा मज़हर साहिबा एंड यशवीन जमाल साहिबा। ओके, इस सेगमेंट में मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन, सम सॉर्ट ऑफ गेम्स और एक चीज़ जो आपने कहा था सिंगल वर्सेस मैरिड, वो हम बाद में करेंगे। पहले थोड़ी सी गेम्स प्ले करेंगे। हम आपको बताएंगे कि सिंगल रहने के फ़वाइद क्या होते हैं। यहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही, इसका माइक और ये आवाज नहीं आ रही, इसका नेटवर्क खराब हो गया। बारिश होने वाली लगता है बारिश होने वाली है। दैट्स ट्रू। ओके, सो फाइन, कमिंग बैक टू द गेम्स, सवालात करूंगी। यशवीन, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। 3 ऐसे नाम पॉलिटिशियंस जो पीटीआई में हैं बट पीएमएलएन में होने चाहिए। अब वजह नहीं पूछना फिर। नहीं वजह नहीं पूछोगे, पूछोगे, पूछेंगे। वजह नहीं पूछोगे, वजह पूछेंगे। बाय। नहीं मैं नहीं बताऊंगी। ओके, शफकत महमूद साहब पीएमएलएन में होने चाहिए थे। ओके, वैसे वो पीएमएलएन से ही आए थे। पीपल्स पार्टी से नहीं पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के साथ। शहबाज शरीफ के साथ भी somehow पता नहीं लाइक ऐसे भी वजह नहीं ओके फाइन। अच्छा, और पीटीआई में कौन है जो होना चाहिए था? हमाद अजहर। हमाद अजहर पीएमएलएन में होने चाहिए थे। ओके, और फवाद को तो मैं नहीं कह सकती, मैंने कहा कि उसको पीएमएलएन में होना चाहिए, वरना बहुत लड़ाई हो जानी है, मसला खराब हो जाना है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला दे। ये सारे तो मैं तो बात से सारे किस्से खत्म हो ये एंकर्स के दुख बोल रहे हैं। खटक साहब जब हमें होना चाहिए पीएमएलएन। परवेज खटक साहब को पीएमएलएन में। ओके, तंजीला, ऐसे 3 लोग जो पीटीआई में हैं पीएमएलएन में होने चाहिए थे। हाँ, पीटीआई में कितने सारे लोग पीएमएलएन में जाने हैं भाई। ये तो 3 इससे नाम ले ली है, मुझे कोई और जमात अब किसी और जमात चलो जो पीएमएलएन से पीटीआई में जाने नहीं, पीटीआई से चाहिए। पीएमएलएन। ओके फाइन, ऐसे कर PMLN से पीएमएलएन से पीटीआई में जाने चाहिए। भेज दो किसी को चलो। बहुत मुश्किल है यशवीन, तुमने मुझे मजीद, मैं पीटीआई वाली ऑप्शन ओके ठीक है, जो पीटीआई में होने चाहिए थे पीएमएलएन में जाए। मेरा ख्याल है कि उमर सरफराज चीमा साहब को होना चाहिए उमर था। सरफराज चीमा को पीएमएलएन में होना चाहिए। पीएमएलएन में होना Okay. चाहिए था। उमर अयूब को भी वापस भेजा और जा उमर सकता है। अयूब को भी वापस yes, भेजा हाँ, वो मुझे भी ख्याल आ रहा है, वो भी वापस ओके ओके। उमर अयूब को भी भेजा जा सकता है। और पीटीआई में डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी नून लीग में भेजना। ओके, ज़रियाब, किसको कहाँ भेजने हैं? 3 लोग जो पीटीआई में हैं उनको पीएमएलएन में होना चाहिए था। पीटीआई के खिलाफ हमने endorse साजिश कर करी दी है। हमाद अजहर को ओके, कि उन्हें जाना Fine. चाहिए। आपसे तो भाई पूछ सकती हूँ ना। पूछ लें, लेकिन फंसा देंगी आप पहली फंसी पड़ी पहले फंसे पड़े। ओके फाइन, छोड़ दें। ओके, हमाद अजहर को भेज दें। और मेरे ख्याल से शामिल कुरैशी साहब, ओह, That's a good pick, actually. ओके ठीक है ना? ओके। और मेरे ख्याल से फवाद चौधरी को भेज दें। अच्छा, फवाद चौधरी को PMLN में भेज शामिल कुरैशी का सुन के मुझे हमेशा पीपल्स पार्टी ही जहन में आती है। शाह महमूद को सुन के मुझे सब लोग मुझे लगता है कि जिस वक्त इतनी मीडिया That's where he स्ट्रेटजी का है ना belongs. पीएमएलएन में, आई थिंक ही कैन हैंडल इट। और तो जितना उनका और बिलावल का अब हो गया है आपस में ना, वो एक फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन, मुझे लगता नहीं है कि कोई गुंजाइश है। ओके ओके, वन क्विक राउंड दैट हैज बी वेरी फास्ट, यू नो, रैपिड फायर। पीटीआई के खिलाफ साजिश हो रही है। नहीं, इसने 10 बंदे 5 मिनट में दूसरी जमात में भिजवा दिए। इंक्लूडिंग इमरान खान। वो तो बेस्ट था ना, वो तो प्लांटेड शो है ये, प्लांटेड है। लिफाफे वाला शो। लिफाफे वाला शो है। आप लोगों से लिफाफे पकड़े हैं मैंने। आपने शेयर देना। हाँ, हिस्सा तो लेके जाएंगे। ये मेरी साजिश के हिस्सा, ये सहूलतकार है, ये न्यूट्रल है मेरी साजिश के। न्यूट्रल जानवर नहीं, होता है, ये खरीदा मुदाखलत चले। हो रही है। न्यूट्रल जानवर होता है। जानवर कौन से वाला? बिल्ली। जानवर भी कौन सा? बिल्ली। ओके, रैपिड फायर सेशन। 1 वर्ड फॉर जरदारी। मुफाहमत बादशाह, 1 वर्ड फॉर नवाज शरीफ। बुर्दबार इंसान, बुर्दबार इंसान। बुर्दबार इंसान। ओके, मरियम नवाज। शी इज ब्यूटीफुल। ओके, बुशरा बीबी। पर्दादार खातून। ओके, आसफा जरदारी। शी इज क्यूट। ओके, गुड, यू पास्ड इट। ओके, रैपिड फायर विद यू। जरदारी। शातिर, वेरी क्लेवर, नवाज वेरी शरीफ। पोलिटिकली उनका ह्यूमन बहुत ज़्यादा। नवाज शरीफ वेरी पोलाइट, बहुत इखलाक के अच्छे। मरियम नवाज। प्रिटी, वेरी प्रिटी। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो, आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट फ्यूचर लीडर्स ऑफ पाकिस्तान। आसफा भुट्टो। ब्रेन, ब्यूटी विद ब्रेन्स। ओके, She's smart. रैपिड फायर विद यू। 1 वर्ड फॉर शेख रशीद। ओहो, दिलों का बादशाह। रावलपिंडी भाई, उनको सुनते तो पिंडी। पिंडी बॉय। वाओ, पिंडी बॉय। पिंडी बॉय। मैंने नहीं बॉय कहा था, पिंडी बॉय। दिलों का बादशाह, दैट्स अनदर टाइटल। पब्लिक उसमें वो पब्लिक सेंटीमेंट से बहुत प्ले करता है, इसलिए मैं कह रही थी। ओके, जरदारी। इंटेलिजेंट, मरियम नवाज। ब्रेव एंड ब्यूटीफुल, ओह, नवाज शरीफ। बहुत वफादार, आसफा भुट्टो। बहुत खूबसूरत और बहादुर, बिलावल भुट्टो। होप। Oh, you think Bilawal is hope? This is interesting, very interesting.
आप अगर Even I एंकर, really like it in this segment. ओके फाइन। नाउ इस राउंड में मैं आपके ऑपोजिट किसी भी बंदे से पूछूंगी कि अगर ये एंकर ना होती तो क्या होना चाहिए था, राइट? आपसे नहीं पूछूंगी, आपसे आपके बारे में नहीं, आपके ऑपोजिट बंदे के बारे में। ओके जरिया, आप बताएं कि यशवीन अगर एंकर ना होती इनको क्या होना चाहिए था? Principal. प्रिंसिपल कभी उसने जवाब दिया भी नहीं है और वो वापस को प्रिंसिपल वही मैंने कहा ख्याल करना। Principal. I guess. कितने अरसे से जानते हैं आप यशवीन को? बहुत कम वक्त मेरे हुआ आपसे है। वैसे हाँ मैं बहुत नहीं जानती। बहुत। सो आपने कैसे इतना एक्यूटली आपने कैसे जज किया? इसलिए क्योंकि पर्सनालिटी परसोना मुझे ऐसा लगा। ये मुझे लगता है ये दुपट्टे के बाद ना इसको मैं प्रिंसिपल लग रही हूँ। मुझे फील आई। आपने उसने जवाब ही नहीं दिया, आपने आस्तीनें चढ़ाना शुरू कर दी थी पहले से अगले बंदे को ना प्रिंसिपल की तरह। नहीं हाँ पहले से कर देना चाहिए ना अगले बंदे को वार्न के ख्याल करना। ओके यशवीन, तंजीला अगर एंकर ना होती तो क्या होना चाहिए था? उस्तानी अच्छा वैसे मैं सारे- कहूँगी ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट होना चाहिए था। व्हाई दैट? पता नहीं मुझे इनको देखे ऐसे वैसे ये bureaucrats अगर मुझे ये एंकर ना ऐसे होती मुझे ना लगता है। इसी से रिलेटेड कुछ करती है मोटिवेशनल स्पीकर भी हो हाँ, सकती है। हाँ। मोटिवेशनल स्पीकर, यस आई एग्री टू दैट। शी इज अ वेरी गुड मैं मोटिवेशनल। सियासतदान होती और मैं होंगी इंशाल्लाह। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। ये नोट कर ले, इरादे नेक नहीं है भाई। ये एक दिन था बड़ा ये politics रिकॉर्ड में आने संभाल का। के रखो। जरा आपके लिए मॉडल सर आपको मॉडल होना चाहिए था। designer. आई एग्री एनीथिंग रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। I would love to. I totally. But Zaryab has immense talent. So anybody out there from entertainment industry, she is a great gem. Could be a great gem. Could be a great gem. She could be a great gem. Okay, यशवीन के बारे में और तंजीला, गरीदा को फॉरेन मिनिस्टर। ओह मेरा कहाँ से आ गया? ये मेरे बारे में रैपिड फायर था ही देखो, नहीं। ये मेरे बारे में रैपिड फायर था ही नहीं। हम तो आपको ऐसे ही ट्रीट करेंगे। ओके यशवीन, तंजीला अगर ना होती एंकर तो क्या होना चाहिए? मैंने कहा ना मोटिवेशनल स्पीकर। ओके मोटिवेशनल स्पीकर, आपने बता दिया इनके बारे में। इस- आपने इससे ज़रियाब मेरा के नहीं बारे में। पूछा। मैं क्या होती? ओके यस, जल्दी बताओ। यशवीन क्या होती? ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट। वो क्यों? हाँ, शी हैज वो जो मैनूवरिंग का एक क्वालिटी है ना इसमें, ये जब किसी बात के पीछे लग जाती है तो ये फिर बैठती नहीं है। ये दूसरे को भी कहती है चलो। लेकिन ब्यूरोक्रेट तो बहुत सुस्त होते हैं, वो तो फाइलों पे लटकाते रहते ये हैं, अच्छे वाला ब्यूरोक्रेट होती है ना, अच्छे वाला जो काम करने वाला, डिफरेंट चेंज जो ये हम तब्दीली वाला टाइप, तब्दीली वाला ब्यूरोक्रेट। नहीं हम ब्यूरोक्रेट टाइप होती की। आपको पता है जब इसके दिमाग में आता है ना कि इसने किसी से बात करनी है तो ये एक था कहती है अच्छा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, फिर 2 मिनट कहती है करनी चाहिए। फिर कहती है यार, फिर कहती है करनी चाहिए, पर आखिर में ये करती है। और मैं ऐसे कहती हूँ कभी कभी तुम्हारे अंदर एक बच्चा आ जाता है तो कुछ सोचता मैं चल पड़ता हूँ उसकी तरफ। मैं तो खैर मेरी जो टीम भी है प्रोग्राम की वो भी यही कहते हैं कि आप एक दिन कोई बात जब कह देती हैं कि ये करनी है तो बस फिर खुदा की पनाह फिर वो Really? आई थिंक आई हैव दैट। अच्छा मेरा ये है कि मैं कुछ ठान लूं तो मैं करके ही छोड़ती। एडी मैं खुश जो होने किसी चीज के पीछे तो एडी छोटे का जोर लगा के नहीं This is छोड़ती कि मुझे इन द एंड कभी रिग्रेट ना हो, कोई भी मामला क्यों ना हो, कि मुझे ये हो कि यार अगर खुदा ना खासा वो चीज़ कभी नहीं भी होती, वो मामला नहीं भी मुझसे संभलता तो मुझे अगले दिन उठकर ये एहसास ना हो मैं वो चीज़ कर सकती थी। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजे की, बहुत हंसी मजाक वाली बातें चल रही हैं, बट एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं ईद का खुसूसी प्रोग्राम। मेरे साथ है यशवीन जमाल, तंजीला मजहर एंड ज़रियाब राजपूत। व्हाट ज़ोडिएक साइन यू आर? लियो। Leo, okay. Leo are very leader type. हाँ. Actually leaders हाँ, and है, मैं that's खुद true. मानती हूँ, डोमिनेंट हूँ बहुत ज़्यादा। Believe करती हैं आप zodiac signs बहुत में? ज़्यादा। सितारों पर हाँ, बिलीव बिल्कुल, करते हैं? जरूर करती हूँ। और और वो जो perfect मेरी करते हाँ उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं उस पे तो मैं बिल्कुल करती हूँ। अच्छा, और अच्छा। मेरा उसका साइन भी सन है और मुझे सबसे ज्यादा पसंद भी मस्टर्ड कलर है। लोग जाती है ना लड़कियां ब्लैक पसंद आ गया तो इसमें ब्लैक कलर होगा, मैं कहती हूँ मस्टर्ड कलर मिल जाएगा, आई गो फॉर दिस। इसी येलोइश टच या मस्टर्ड तो Okay, मैं this आई is गो so फॉर दिस। sweet ना, ये बिल्कुल आपने ट्रू डिपिक्शन की है कि हम हाँ। लोग ऐसे ही करते हैं यार, इसमें ये कलर होगा, इसमें ये कलर होगा। तो मैं नहीं, आई नेवर गो फॉर ब्लैक। मैं Okay. कलर बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। अभी भी जैसे मैंने बड़ा वाइब्रेंट सा पहना है, The colorful colors पसंद कलरफुल कलर्स, एग्जैक्टली Vibrant colours, full of life. You are full of life, लीस्ट माशाल्लाह। चॉइस है। हाँ मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो मेरे ओके। ख्याल में मेरी सारी वार्डरोब भी काली है। नहीं ब्लैक इज अ Black फैशन है? कलर। आई एम इन लव विद ब्लैक। बल्कि मेरे तो मेरे पास आपको program black बहुत ही कम producers मिलेंगे। नाराज होते हैं प्रोमो बनाते वक्त कि कभी मतलब कुछ और कलर भी लगता है, सारे एक ही शो से निकाल दिए। Thankfully आज आपने ब्लैक नहीं पहना। आज आपने I mustard पहना हुआ spared है। you, हाँ, kind of। Mustard पहना हुआ है आपने। आपका zodiac sign क्या है? वर्गो, लेकिन मैं बहुत बिलीव नहीं करती। आई डोंट रियली फॉलो। इसकी रीजन कोई रीजन है या वैसे ही? नहीं कभी नेवर पेड अटेंशन, मतलब कभी ख्याल नहीं आया कि इस बारे और में। आपका zodiac sign क्या है? एरीज। Aries. Moody I होते हैं, did सुना not है? know that. मैंने सुना मूडी होते हैं। Aries, no, not at अच्छा? all. Never moody. मुझे अपनी
अपनी और दूसरों की एक क्वालिटी अच्छी लगती है। मैं 10 साल बाद भी आपको मिलूंगी, मैं उसी मुस्कुराहट के साथ मिलूंगी। आपको वो वार्मथ दोबारा से क्रिएट करनी पड़े जिस बंदे में, मैं उस बंदे पे मैं कहती हूँ बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे एक्चुअली आज ना इसको बोल्ड हो के निकल रही है खवातीन, मतलब इन्होंने भी पहले आई हेट दोज पीपल जो एक मुलाकात में आपको हेलो कैसी ऐसे मिलते हैं और उसके बाद दूसरी मुलाकात में यूँ करते हैं। तो सीरियस में देख जाते हैं इनको पकड़ के जाके पीछे से एक पंच मारा जाए। ये वैसे बिल्कुल सही कह रही है, मैं बिल्कुल मूडी नहीं हूँ। तो जैसे मेरा बेटा है, उसको बहुत अच्छी उर्दू बोलनी नहीं आती है, तो वो बहन से लड़ रहा था, तो जमाल को जाके, मेरे हस्बैंड को जाके कहता है कि बाबा इसको मुंह का मारो। तो तुम्हारा वो है कि इसको मुंह का मारो पीछे से जाके। और फिर उसके बाद जैसे आई मीन पंच हर, लाइक ओके यू गोना सेड दैट बिफोर। Okay, we're not getting towards violence हाँ, in this violence program. मुंह का नहीं जाना। No violence, no to violence, yes. No violent talk on ईद का प्रोग्राम। कोई जिंदगी में ऐसी गलती बहुत करता है बंदा, गलती जिसमें बहुत एम्बैरेसमेंट हुई हो, फिर हंसी भी बहुत आई हो आपको, एम्बैरेसिंग मिस्टेक या कोई भी ऐसा एम्बैरेसिंग वाकया आप लोग भी याद करके रख लें। कोई है लाइफ में ऐसा? यार कई दफा ऐसा हुआ है कि ना चाहते हुए भी ना बहुत से ऐसे इवेंट्स होते हैं जूता टूट जाता है। अच्छा खासा जूता होगा तो कहीं ना कोई खराबी हो जाएगी, क्योंकि समझ नहीं आएगी करना है क्या, जाना कैसे है। फिर मैं बाजू का मैं ये भी करती हूँ, हाथ में उठाती हूँ, मैं चली जाती हूँ और मैं उस पर बिल्कुल embarrassing ना, that is not embarrassing. लेकिन कभी कभी हो जाता है। अच्छा हाँ आपके लिए एम्बैरेसिंग हो जाता है। अभी जैसे मैं आ रही थी ना, picking up your shoes and walking, that means you're confident enough कि आप नहीं वो तो नहीं, लेकिन बाजू का फिर आपको देखना शुरू कर देते हैं। आई मीन शी इज गोइंग लाइक दिस, ये ऐसे मैनेज क्यों कर रही, तो वहाँ पे आपको कभी कभी पहन के प्रॉब्लम हो जाएंगे जाती तो भी है। देखेंगे। It won't make any difference by the way. आई फील सो कि मैं कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे साथ। कोई ऐसी गलती जिस पे शर्मिंदगी हुई हो, बाद में हंसा भी बहुत हो? शादी पे तो अभी मैं नहीं हंसती हूँ, अभी तो फिर शादी खैर जिंदगी की गलती है, बट शादी गलती होती है या नहीं होती? नहीं, शादी गलती नहीं होती। बेसिकली दो मुख्तलिफ लोग हैं और वो पंजाबी में कहते हैं रा प्या जाने तो वा प्या जाने। जब तक आप किसी के साथ रहते नहीं हैं यू कैन नॉट नो दैट पर्सन। तो शादी तो यू नो कोई ऐसी गलती जिस पे आपको शर्मिंदगी हुई हो, फिर बाद में हंसी भी आई हो, तो छोटे मोटे शर्मिंदगी तो नहीं, रिग्रेट हुआ मुझे ये गलती पे। मैं समा टीवी ज्वाइन करने वाली थी और मुझे जब मैं समा के पेपर साइन कर रही थी 2008 में, तो मुझे तलत साहब की कॉल आई आज टीवी से एंड आई क्विट समा विदाउट यू नो, आप यू वर वेरी यंग, कोई आपको समझाने वाला नहीं था, गाइडेंस नहीं होती। हम अपने उस वक्त सारे मतलब हम तो शुरू के जर्नलिस्ट में से है ना, मैं आसमा शिराजी, हम पार्लियामेंट कवर करते थे, तो मैंने किसी को बताया भी नहीं। आई जस्ट क्विट, जैसे होता ना आप आंखें बंद कर ले, समझे इनको नहीं बस पता। तो मैंने जाके 3 घंटे के बाद मैंने आज टीवी ज्वाइन कर लिया। इम्तियाज़ गुल साहब बड़ा अरसा मेरे से नाराज़ रही, वॉज डायरेक्टर, उस वक्त लॉन्च हो रहा था समा। तो मुझे उस पर बड़ा रिग्रेट हुआ बाद में कि मुझे वो नहीं करना चाहिए था। वो प्रोफेशनली एक ऐसी गलती है जिसके ऊपर मैं बड़ी मेरी प्रोफेशनल गलती तब थी जब मैंने शाहिद मसूद साहब को ज्वाइन किया था और मैं कहती थी यार मैं कहाँ पर आ गई हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे सिर्फ वही सही है दुनिया में, बाकी पूरी दुनिया गलत। जल्दी कट लगाओ। ऐसा लगता था नहीं, ऐसा है बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्या बात है, सांस लेने की गुंजाइश नहीं थी। यशवीन तो मैंने तो अभी 3 साल से पहले की है और उस पर बहुत हंसी। उसके बाद मैं प्रोग्राम करके निकल रही थी और मुझे कॉल आ गई, मैं फ़ोन पे बड़ी उसमें इनग्रोस थी, बात कर रही थी घर पे कि ये कर दे यूँ कर दे, मेहमान आए हुए थे कुछ मेरे, और एकदम से मुझे पता नहीं क्या सूझी कि मैं पीछे मुड़ी और मैंने अपनी टीम को पैनिक में डाल दिया कि मेरा फ़ोन कहीं घूम गया है, फ़ोन कहाँ से। मैं उससे बातें करी, मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा, मेरा फ़ोन ढूंढो यार, तुम जाओ मेरा फ़ोन ढूंढो, अनम तुम क्या कर रही हो, मेरा फ़ोन ढूंढो। वो थोड़ा सा भूख हुए कि मुझे थॉट किस में कोई और फ़ोन होगा, स्टूडियो का चक्कर इधर का चक्कर, तो वापस कहते मैम एक तो ये है, दूसरा किस कलर का है। तो मुझे हुआ कि मैंने क्या किया है। उसके बाद मैं काफी देर This is really goofy. This is really goofy. काफी देर उसमें This is absent-mindedness. What was I thinking? This is absent-mindedness. वैसे तो बहुत सारे हो जाते हैं। कभी एक दो बार वॉलेट नहीं है बैग में और बैग उठा के मैं घूम रही हूँ और पेट्रोल डलवा लिया। उस वक्त इतना महंगा नहीं था, इतना महंगा नहीं था। उल्टी शर्ट पहन के पूरा दिन गुजारा है बाजार में, शॉपिंग वॉपिंग सारा कुछ करके, गाड़ी में बैठ के, उसके बाद कहीं और भी जाना था कहीं, तो थोड़ी देर में मुझे लगा कि क्या है शर्ट को, एंड रियलाइज कि मैंने उल्टी पहनी हुई है और मैंने पूरा इस्लामाबाद। वैसे बाय द वे मैंने वैसे बहुत सारे ट्राउजर ही उल्टा पहन के, मैंने भी ट्राउजर उल्टा पहना है। वैसे मैं एक इवेंट होस्ट करने जा रही नेशनल ये बात नेशनल टीवी में नहीं होनी चाहिए। This is really और मैंने जो पैंट्स पहनी हुई है ना उनका वो एक साइड आपने तो अभी थोड़ी देर पहले बहुत कुछ किया आने से पहले, वो तो खैर हम लोग यहाँ पे डिस्कस ना ही करें तो बहुत बेहतर है। आपने जैसे चेंजिंग ओके, बल्कि ब्रेक का वक्त ही
क्लोजिंग का वक्त हो चुका है। पता नहीं चला, मुझे seriously पता नहीं चला। इतनी खूबसूरत, इतनी मजेदार बातें, मतलब ये I enjoyed rapid fire, by the way. You did enjoy हाँ, that? मजे का, I really enjoyed it. Okay. You enjoyed it तो बनता है भाई। You enjoyed it, you are the winner. This whole table is yours. Done. And I enjoyed tikka. A lot. These all food was great. अच्छा मुझे कबाब बहुत Thank पसंद you है। so much. कबाब Thank you. कबाब भी बहुत अच्छे थे और ये टिक्का सब भी आपके बहुत- लिए। Yes, सब आपके thank you so So much. thank you very much यशवीन जमाल, तंजीला मजहर, सरियाब राजपूत और आप सबका भी ईद के दिन ये प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज से टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।